डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। क्या धनु राशि की दोबारा से साढ़े साथी चालू हो रही है 12 जुलाई को? ये कई लोगों का प्रश्न है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ओपन माइंड से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो साढ़े साथी ढैया ये जो शब्द हैं ये प्रचलन के शब्द हैं, हमारे द्वारा ही बनाए गए शब्द हैं। जब अष्टम में शनि होते हैं तो उनका जो टेक्निकल टर्म है वो कंटक शनि होता है, और जब राशि से चौथे में शनि होते हैं तो उसको अर्धकंटक शनि कहते हैं। लेकिन प्रचलन में ये शब्द ढैया बन गए क्योंकि 2.5 साल की होती है। वैसे ही साढ़े साथी जो ये शब्द है ये क्लासिकल टेक्स्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी ज्योतिष के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, बृहत पराशर, होरा शास्त्र, बृहत जातकम, फलदीपिका, कितने भी हैं, उसमें साढ़े साथी शब्द मिलना मुश्किल है। काफ़ी बाद में ये शब्द आया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि साढ़े साथी निराधार है, उसका बहुत अफेक्ट होता है क्योंकि 30 साल बाद शनि महाराज राशि से यानी कि चंद्र राशि से 12वें में आते हैं, तो वो जो 7.5 साल का पीरियड होता है वो बहुत चेंजेस भरा होता है। अब साढ़े साथी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो 7.5 साल की अप्रॉक्सीमेट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार शनि महाराज वहाँ से यानी कि दूसरे घर से चले गए और वापस आएंगे तो वो साढ़े साथी नहीं होगी। टेक्निकली वो साढ़े साथी ही होगी, लेकिन अब क्या उसके प्रभाव वैसे ही होंगे, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जो शनिदेव वापस आ रहे हैं ये इनकी नॉर्मल गति नहीं है, ये वापस गिरकर मकर में आ जाएंगे। एक ग्रह की 8 तरह की गतियां बताई गई हैं। वक्र, अति वक्र, मार्गी, अति मार्गी, स्थिर, ऐसे करके 8 गतियां होती हैं। तो अभी वो वक्री से होते होते पतित हो जाएंगे यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। तो यहाँ पे धनु राशि के जातकों के लिए कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आएंगे, बहुत अच्छे योग बनाएंगे, और जो नकारात्मक प्रभाव पिछले 7.5 साल से दे रहे थे उनके बहुत अच्छे, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उनकी भरपाई करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कई धनु राशि के जातकों के लिए ये जो साढ़े साथी है ये नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। 1, 5, 9 पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। वैसा ही धनु राशि के जातकों के साथ रहा होगा। लेकिन अब शनि महाराज आपके अच्छे किए हुए फलों का आपको रिजल्ट देने आ रहे हैं। अगर आपने कुछ सीखा होगा इस 7.5 साल के पीरियड में, तो ये जो करीबन 200 दिन का समय रहेगा जब शनि महाराज मकर में रहेंगे, आपका एक छोटा सा साढ़े साथी का पीरियड होगा, इसमें आपको बहुत अच्छे फल भी देंगे। तो उसी बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे सकारात्मक फल हैं, थोड़े बहुत नकारात्मक भी होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही में आपको एक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से बहुत हद तक इसमें और सकारात्मकता आपके लिए आएगी। पहले बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की। जैसा मैंने कहा ये नॉर्मल गति नहीं है शनि महाराज की, वो वक्री होते हुए वापस गिर गए हैं मकर राशि में, गिर जाएंगे मकर राशि में 12 जुलाई को। तो बहुत सारे अच्छे प्रभाव धनु राशि के जातकों को प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो ढैया, साढ़े साथी आदि की वीडियोस है वो आप चंद्र राशि से ही देखा कीजिए, बाकी भले ही लग्न से देखा कीजिए, लेकिन ढैया, साढ़े साथी या जहाँ मैं बता दिया करूँ वो स्पेसिफिकली आप सिर्फ राशि से ही, चंद्र राशि से ही देखा कीजिए। तो ये वाली वीडियो भी आपको जो धनु राशि के जातक हैं उन्हीं के लिए है। सबसे पहले क्योंकि दूसरे भाव में होगा, आपके पूरे जो व्यक्तित्व है उसमें एक सकारात्मकता आ जाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं ले पा रहे थे अपने लाइफ में, उन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत आराम से आप ग्रैब करेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत आसान से यूज़ करेंगे। तो ये आपके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ होगी। दूसरा, जो अनिश्चितता, जो एंग्जाइटी लाइफ में बहुत चल रही थी पिछले समय से, देखेंगे आप जैसे ही 12 जुलाई आएगी उसके बाद उसमें बहुत हद तक कमी आने वाली है। जो भी अनस्टेबिलिटी स्पेशली पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में चल रही थी उसमें गिरावट होगी, उसमें कमी आएगी और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ अवश्य जाएगी। दूसरा भाव है
आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में साहस आएगा। जो करेज, जो साहस आप नहीं दिखा पा रहे थे अपनी वाणी के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, वो आप दोबारा दिखा पाएंगे। आपके घर में माहौल अच्छा रहेगा। शेयरिंग और केयरिंग दोनों ही चीज़ों को लेकर घर में एक बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत हद तक इम्प्रूव होंगी। एक एक्साइटमेंट आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में, उत्साह, जिसकी शायद थोड़ी बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबा समय चला था साढ़े साथी का पीरियड। और जैसा मैंने कहा, जो अग्नि तत्व की राशियां होती है उन पे थोड़ा नेगेटिव प्रभाव रहता है साढ़े साथी का। तो जो उत्साह की कमी हो गई थी, आप देखेंगे वो उत्साह भी अब आपका काफ़ी हद तक वापस आएगा। फैमिली लाइफ इम्प्रूव होगी, फोकस बढ़ेगा, और जो लाइफ में अपूर्णता का भाव था, यानी कि कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है, वो अपूर्णता का भाव भी पूर्णता की तरफ जा सकता है। देखिए, इसका इमोशंस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि चंद्र राशि से हम देखते हैं तो चंद्र राशि को इमोशंस के लिए ही देखा जाता है। तो सबसे पहले साढ़े साथी जब शुरू भी होती है तो सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके सोचने की क्षमता पर ही पड़ता है। फिर आगे चलकर उसका प्रभाव बाकी चीज़ों पर पड़ता है, क्योंकि सब कुछ मस्तिष्क के थ्रू ही जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, उत्साह बढ़ेगा, जो अनिश्चितता थी वो कम होगी, और चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर मैं धन के हिसाब से बोलूं, क्योंकि धन स्थान में ही बैठेंगे तो अपने धन को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। जहां फालतू खर्चे कर रहे थे, जहां फालतू खर्चे हो रहे थे, उनको कंट्रोल करेंगे, अपने धन को इन्वेस्ट करेंगे, और धन को कैसे बढ़ाएं, यानी कि सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बढ़ाएं, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो धन के बारे में कुछ बहुत अच्छे आप डिसीजंस लेने वाले हैं। करियर में भी आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। करियर में जो कन्फ्यूजन हो रही थी कि जॉब चेंज करनी है या नहीं करनी, आगे कोई कोर्स करें या देश से बाहर जाएं या अपनी फील्ड ही चेंज कर लें, बहुत कन्फ्यूजन शायद चल रही थी पिछले कुछ समय से। तो आप देखेंगे जो समय रहेगा जब शनि महाराज वक्री रहेंगे आपके दूसरे स्थान में, तो ये सारी चीज़ें भी सॉल्व होंगी और करियर का ग्राफ भी आपका काफ़ी हद तक ऊपर बढ़ेगा। लव लाइफ में भी इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्थिरता आएगी। सबसे पहले तो जो अस्थिरता आ गई थी वो स्थिरता में कन्वर्ट होगी। उसके साथ ही आप अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शायद पिछले कुछ समय से अनिश्चितता थी कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है या नहीं, यदि ऐसे भाव आ रहे थे तो है या नहीं वो पता चल जाएगा, क्योंकि आप एनालाइज बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। आप एक डिसीजन लेने की क्षमता में आ जाएंगे जो शायद आप नहीं ले पा रहे थे। मैरिड लाइफ में भी इसके अच्छे रिजल्ट होंगे, क्योंकि सप्तम से अष्टम में होंगे, और जैसे मैंने कहा इनकी जो गति है वो थोड़ी अलग होगी। तो जो कंपैटिबिलिटी फिजिकल लेवल पर कम हो गई थी वो दोबारा बढ़ेगी, और जो टेंशन्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर प्रोवोक हो जाते थे, उसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी। तो ये भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका फोकस बढ़ेगा, और जो भी आप पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई स्पेशलिटी पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ का पर्टिकुलर आपने एग्ज़ाम देना है, उस चीज़ में एक तरह से आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो ये सारे बहुत ही अच्छे प्रभाव मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज की चंद्र राशि से जो स्थिति है उसमें वो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पे होगी। तो आपका पूरा जो ध्यान रहेगा इस पीरियड में वो लाभ कमाने का होगा, स्पेशली भौतिक जीवन में, इवन पर्सनल लाइफ में भी कैसे अपनी स्थिति को लाभपूर्ण तरीके से बिताएं, वहीं आपका ध्यान रहेगा। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि थोड़े से नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले थोड़े से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाएंगे, आपकी वाणी में कटुता आएगी, क्योंकि दूसरे भाव में रहेंगे। कटुता के साथ साथ आप बहुत एरोगेंट साउंड करेंगे कहीं कहीं, और वो एक चीज़ है जो थोड़ा सा आप पर या आपके लिए कई जगहों पर नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। थोड़े, जैसा मैंने कहा, पैसों को लेकर अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के कहने पर या किसी आसपास के व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर कोई बैड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस चीज़ से आपको पूरी तरह से बच के रहना है। तब तक इन्वेस्ट मत कीजिएगा जब तक आपको उसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं हो। किसी ने बोल दिया कि भैया इसमें लगा दो, इसमें बहुत पैसा आएगा, ये है वो है,
उस चीज़ पर कोई यकीन नहीं करना, अपना दिमाग लगाइएगा। किसी के कहे पर यदि आपने इन्वेस्ट किया तो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव आएंगे। इसके साथ ही आपके जो अपनी कम्युनिटी है वहाँ पे भी आपके कई लोगों से झगड़े हो सकते हैं इस समय में। जैसा मैंने कहा, थोड़ा आप कभी कभी एरोगेंट हो जाएंगे, उसी के कारण ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। फैमिली को शायद उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना वो चाहेंगे, और इसके कारण भी थोड़ी सी दूरियां आएंगी। इसके साथ ही कभी कभी कई छोटी छोटी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि उनको भूल जाएंगे या उनको ध्यान नहीं देंगे, उसमें आपकी हेल्थ भी हो सकती है। और इन चीज़ों पर यदि आपका ध्यान नहीं गया, स्पेशली आपकी हेल्थ पर, तो उसका भी ऑब्वियसली एक नकारात्मक प्रभाव आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही कोई आपका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति अपने हित के लिए आपके हित को पीछे रखकर, यानी कि आपका कुछ नुकसान भी करवा सकता है, और शायद उसके बारे में आपको पता बहुत बाद में जाके चलेगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति पर बहुत भरोसा करके रखा होगा। तो ज़्यादा भरोसा भी इस पूरे समय में किसी पे ना करें, वरना काफ़ी नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। आपके कई लोगों से छोटी छोटी चीज़ों पर इस पूरे समय में वाद विवाद होंगे, जिसके कारण आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का जो नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन चीज़ों को हमेशा मन में रखना, और इसी के हिसाब से आगे वाले ये जो 6-7 महीने हैं, इनको यदि आप व्यतीत करेंगे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से आपने बचना है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर गुड़, उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल, चावल, चीनी और घी का दान करके आना है। ये 12 जुलाई को कर देना, या 12 जुलाई से एक दिन पहले कर देना। और साथ ही में आपको शनि मंदिर में जाकर 11 सरसों के तेल के दिए शनि महाराज को अर्पण करके वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके आना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।